नमस्कार, मैं मासूम चौरसिया और आप देख रहे हैं पांचजन्य का डिजिटल मंच। जब भी 7 अक्टूबर की तारीख आती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नाम अक्सर गुमनामी के अंधेरे में छिप जाता है। वीरांगना दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में जहां नायकों के बलिदान को दर्ज किया गया, वहीं नायिकाओं के साथ न्याय नहीं हुआ। खासकर क्रांतिकारी आंदोलन के उन नायकों और नायिकाओं को जिनके योगदान को सही पहचान नहीं मिल पाई। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शहजादपुर में पंडित बाके बिहारी के घर में हुआ था। दुर्गावती के पिता जहां इलाहाबाद में कलेक्ट्रेट थे, वहीं उनके ससुर शिवचरण रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे। उनके पति भगवती चरण बोहरा क्रांतिकारी संगठन HSRA के प्रचार सचिव थे। वहीं विवाह के बाद दुर्गावती देवी का जीवन स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ गया था। दुर्गा भाभी ने न केवल संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि खुद भी साहसी कार्यों में हिस्सा लिया। भगत सिंह को बचाने की ऐतिहासिक घटना। दिसंबर 1928 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में जॉन सार्डन की हत्या की, तब लाहौर में कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें शहर से बाहर निकालने की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व दुर्गा भाभी ने किया, जिन्होंने भगत सिंह की पत्नी का स्वांग रचकर उन्हें सुरक्षित लाहौर से बाहर निकाला। यह कदम उनके अद्वितीय साहस और योजना कौशल का प्रमाण था। क्रांतिकारी गतिविधियों में दुर्गा भाभी का योगदान। दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में कई बार भाग लिया। उन्होंने बम निर्माण में मदद की, क्रांतिकारियों के बीच सूचनाएं पहुंचाई और ब्रिटिश पुलिस पर हमले भी किए। 8 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने बंबई में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई। यह उनकी बहादुरी का प्रतीक था, जिसने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था। वे 1932 में गिरफ्तार हुई और 3 साल की सजा काटी। स्वतंत्रता के बाद जीवन। दुर्गा भाभी ने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने लखनऊ में उत्तर भारत का पहला मॉन्टेसरी स्कूल स्थापित किया, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षित करना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। गुमनामी में बीता जीवन। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद उनका योगदान धीरे धीरे भुला दिया गया। 15 अक्टूबर 1999 को 52 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इतिहास ने उन्हें वह स्थान नहीं दिया जिसकी वे अधिकारी थी, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व का संचार करता है। वीरांगना दुर्गा भाभी को नमन। दुर्गा भाभी भारतीय महिलाओं के साहस और निष्ठा का प्रतीक है। उनके लिए क्रांति का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सशक्त और शिक्षित समाज की नींव रखना था। आज उनकी जयंती पर हमें उनके बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान को नमन करना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाली इस महान वीरांगना को कोटि कोटि प्रणाम।